हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड के सिलेबस की, क्लास थर्ड मैथ्स की, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर बियॉन्ड 999 कि 999 के बाद के नंबर्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हम बच्चों को इसमें बताते हैं। इसलिए ताकि बच्चों को यहाँ तक तो वो कर चुके होते हैं 999 तक के नंबर्स, तो वो क्लास सेकंड तक में ही सीख चुके होते हैं। और यदि नहीं भी किया है उन्होंने यहाँ पर, तो इसका एक छोटा सा हम रिकैप जो है वो बच्चों को दे सकते हैं कि हम उन्हें क्विक रिवीजन करवा सकते हैं। वो भी मैं अपनी वर्कशीट्स में बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है नंबर बियॉन्ड 999। देन आते हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स जो हैं वो बच्चों को क्लास थर्ड में रोमन नंबर्स 1 से लेकर 30 तक याद करने होते हैं। देन उनके हिंदू अरेबिक नेम्स और रोमन नेम्स के बारे में बताते हैं। देन आती है बात एडिशन की। एडिशन में अभी तक बच्चों ने क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर्स तक ही एडिशन किए होंगे, लेकिन क्लास थर्ड में बच्चों को 3 डिजिट नंबर्स का एडिशन भी करना होता है और साथ में उनको कैरी फॉरवर्ड और साथ में बोरोइंग वाले ऐसे सारे नंबर्स जो होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शंस में, वो सारे करने होते हैं। साथ में आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी अभी तक वो सिंगल करते आ रहे थे, अब उन्हें 2 नंबर्स, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स सभी का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे उन्हें क्लास थर्ड में चेक करने को भी मिलेगा, ताकि उन्हें ये भी पता चलेगा कि उनका आंसर सही है या गलत है। इस तरीके के क्वेश्चंस को वो चेक करके खुद ही बता सकते हैं। देन बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले बच्चों को टेबल्स आना चाहिए। टेबल्स के बाद में बच्चों को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आता है। देन आता है डिवीज़न कि किस तरीके से डिवाइड करना होता है, इसमें भी टेबल्स की बहुत ज़रूरत होती है। देन आती है फ्रैक्शंस की बारी। फ्रैक्शंस जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि कोई भी एक चीज़ को किस तरीके से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसे किस तरीके से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म्स के बारे में उन्हें पता चलता है। देन बात आती है मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट में बच्चों को ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितने मेज़र की होती है, किस यूनिट में उसे मेज़र किया जाता है। देन आती है बात टाइम की। टाइम में बच्चों को क्लॉक के बारे में पता चल जाता है कि वो क्लॉक को अच्छे से समझ पाते हैं। अभी तक तो उन्होंने समझा है, लेकिन इसमें वो और भी अच्छे से समझ पाते हैं। देन बात आती है मनी की। मनी में भी बच्चों को रुपीज़, नोट्स, उन्हें गिनना, उन्हें सब्ट्रैक्ट, एडिशन सब कुछ करना, सब कुछ पता चल जाता है। देन बारी आती है शेप्स एंड पैटर्न्स की। शेप्स में बच्चों को अलग अलग तरीके के शेप्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। साथ में बच्चों को उनके कॉर्नर्स, वर्टाइसेस सब के बारे में, साइड्स के बारे में पता चलता है। पैटर्न, किस तरीके के पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं वो बताए जाते हैं। देन डाटा हैंडलिंग की बारी आती है, जिसमें डाटा हैंडलिंग में भी उन्हें बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू समझाया जाता है। अब जैसे जैसे हम इसकी वर्कशीट्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड के चैप्टर 1 की वर्कशीट। कि चैप्टर 1 की वर्कशीट किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि एक क्विक जो रिवीजन होता है पहले हम वो कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में हम उन्हें फुल चैप्टर जो है वो इसी तरीके से रिवाइज भी करा देंगे, जिसमें कि उन्हें बच्चों को, आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों को फर्स्ट और क्लास सेकंड तक का कितना आता है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस करवाने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप बच्चों का टेस्ट भी ले सकते हैं और इससे आपको उनका लेवल भी पता चल जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप और मेहनत करने की ज़रूरत है वो भी देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है कंप्लीट द फॉलोइंग, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि बच्चों को काउंटिंग आती है तो वो कर सकते हैं, जैसे 1001, 1002, 1003। तो उन्हें नेक्स्ट नंबर्स लिखना है तो ऐसे डैश लगा दीजिए। अब 1003 है तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 1004,
देन आ जाएगा 1005, देन 1006। पहले ऐसे सिंपल सिंपल नंबर्स दीजिए, देन उन्हें टिपिकल लेवल तक ले जाइए। जैसे अभी तो मैंने 2 ही एग्जांपल दिए हैं, आप चाहें तो ज़रूरी नहीं कि हमें 999 के बाद के ही लेना है, ऐसा नहीं है। हम बच्चों को छोटे नंबर्स भी देकर पहले प्रैक्टिस करा सकते हैं, देन उसके बाद बड़े नंबर्स देकर भी। नेक्स्ट है 7046, तो कितना होगा? तो बच्चा यहाँ से काउंट करने को बोलिए कि 7046, तो 46 के बाद क्या आता है? 47, तो वो फटाक से बोलेगा 47, तो फिर हो जाएगा 7047, देन 7048, देन 7049, देन 7050, देन आ जाएगा 7051। इस तरीके से उसे लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैथ्स जो है वो इजीली समझ में भी आने लगेगा। देन हम करते हैं ड्रॉ बीट्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबेकस। अब जो ये नंबर्स दिए हैं उनको अबेकस फॉर्म में लिखना है। तो ये बच्चों ने ये भी पहले कर चुका होता है फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो फिर भी यदि बच्चों को ना समझ में आए तो आपने बोलिए कि यहाँ जैसे ये नंबर दिया है 1064, तो सबसे पहले वो इस तरीके से यहाँ पर लिख ले। तो इससे उसे समझ में आएगा कि ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, एंड दिस इज़ 1000 प्लेस। अब वंस पे क्या है? 4। देन उन्हें ऐसे 4 सर्कल्स बनाना है। देन 6, तो उन्हें 10 पे ऐसे 6 सर्कल्स को ड्रॉ करना है। देन है 0, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं ड्रॉ होगा। देन है 1, तो वो वन सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, और यहाँ पे साथ साथ में उनके नंबर्स को भी लिख लेंगे, ये देखिए, ताकि इससे उन्हें ये काउंटिंग करना भी आ गया, उन्हें नंबर्स भी समझ में आ गए। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारा 2634, तो वो इस तरीके से भी पहले इस नंबर्स को लिख सकते हैं, देन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि 4 है तो 4 सर्कल्स 1 2 3 4, देन 3 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6, देन 2, तो 2 सर्कल्स। ओके, इसी तरीके से देखिए मेरे पास 2 एग्जांपल्स और हैं। इस तरीके से आप भी बच्चों को और भी एग्जांपल्स दे करके समझा सकते हैं उन्हें किस तरीके से इसको करना है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द अबिकस। अब इस तरीके का अबिकस दिया हुआ है जहाँ नंबर्स नहीं लिखे हैं, तो बच्चों को वो काउंटिंग करके लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 यहाँ लिखेगा बच्चा 3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 सर्कल्स हैं तो यहाँ 2, 1 2 3 4 4 सर्कल्स हैं तो 4 आ जाएंगे। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं बनाया, तो यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल बनाकर जैसे बच्चों को दे सकते हैं, और फिर बच्चों को बोलिए कि अब आप अपने हिसाब से इसको काउंट कीजिए और लिखिए। तो इस तरीके से आपका उनका टेस्ट भी हो जाएगा। देन देखिए बात आती है राइट द नंबर नेम्स। अब इनमें नंबर नेम्स लिखना है, तो हमने सबसे पहले इसमें पूरे मिक्स नंबर्स को लिखा है ताकि बच्चों को हमें पता चल जाए कि बच्चों को नंबर नेम्स जो हैं वो पूरे अच्छे से आ भी रहे हैं या नहीं। तो हम इस तरीके से नंबर्स लिख के दे सकते हैं। देन हम उन्हें कह सकते हैं कि आप इनका नंबर लिखिए। अब जैसे नंबर नेम्स कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप उन्हें 1-2 नंबर्स लिख कर बता सकते हैं, जैसे 306, तो आप ऐसे उन्हें लिख कर बताइए 306। और फिर उन्हें बोलिए कि अभी आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं, इनका आप नेम लिखिए। देखिए इसके बाद आता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं एक नंबर का एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ। देखिए 0 10 100 1000 ये ले लिया हमने एक नंबर ले लिया थाउजेंड्स में 7135। अब हमें यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हम अलग अलग बताएंगे। देखिए 5 की फेस वैल्यू क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फेस वैल्यू होती क्या है। फेस वैल्यू होती है कि किसी भी नंबर की फेस वैल्यू
वो नंबर खुद होता है। एंड प्लेस वैल्यू कि किस प्लेस पर है वो नंबर, वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देकर छोटा सा बच्चों को बता सकते हैं कि जब हम मिरर में अपना फेस देखते हैं तो हमें हमारा ही फेस दिखता है, इसलिए इसे फेस वैल्यू कहते हैं। और प्लेस वैल्यू कि जैसे बच्चा क्लास में बैठा है तो वो किस जगह पर बैठा है, किस प्लेस पे बैठा है, तो वो अपनी जगह बता सकता है कि ये फर्स्ट मैं बेंच पर बैठा हूँ, कि सेकंड बेंच पर बैठा हूँ, कि थर्ड बेंच पर बैठा हूँ। तो दिस इज़ द प्लेस वैल्यू कि वो किस जगह पर बैठा है, उस जगह का वो नंबरिंग करके बता रहा है इस तरीके से। तो देखिए अब थ्री का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू हो जाएगा, देखिए फेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3। फेस वैल्यू तो 3 हो गया, बट प्लेस वैल्यू विल बी प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 30। 30 क्यों? क्योंकि ये टेंस की प्लेस पर है। तो कितना हो जाएगा, हमें ये हटाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा सिंगल नंबर को। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 30 नंबर पर हो गया। अब 100 नंबर पर 1 है, इसकी फेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, फेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1 एंड प्लेस वैल्यू। अब देखिए कि 1 कौन सी प्लेस पर है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1 कौन सी प्लेस पर है, 1 टाइम्स 100, तो इसलिए ये 100 पे आ जाएगा। देन 7, तो 7 कौन की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 7 और प्लेस वैल्यू, तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 7 ones, tens, 100, 1000, then its answer is 7000। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस देकर बच्चों को समझा सकते हैं और उन्हें एग्जांपल्स दे दीजिए और इस तरीके से लिख कर दे दीजिए बस नंबर्स और बोलिए कि अब आप खुद से करिए। तो इस तरीके की प्रैक्टिस बच्चे जब करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देन बताती है एक्सपांडेड एंड शॉर्ट फॉर्म की। एक्सपांडेड मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिटेल में लिखना, उसको पूरा अच्छे से पूरा बताना। कि जैसे देखिए हमने नंबर लिया है 1827 1827, तो ये किस किस से प्लस होकर बना है, देखिए 7 वंस प्लेस पर है, 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है मीन्स 20, 8 जो है 100 प्लेस पर है तो 800 एंड 1 जो है वो 1000 प्लेस पर है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कि 1000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 7 एंड देन शॉर्ट फॉर्म में इसी को हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 1820 एंड देन 7, जब आप इनको ऐड करते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, इसे ऐड किया हमने 7, यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 2 हो गया 2, 0 प्लस 8 हो गया 8 एंड 1 एज इट इज़। तो हमारा एडिशन कितना हुआ 1827। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो देखिए इसी तरीके से ये हमने नंबर लिखा, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिख लिया। नेक्स्ट देखिए इसी एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं, वर्कशीट दे सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस स्कूल में पूछे जाते हैं। तो देखिए 3625 दे दिया, अब 1000, 100, टेंस, वंस ऐसे लिख के बॉक्स बना दिए, जो कि बच्चों की मैथ्स की एक्टिविटी बुक्स में और मेन कोर्स बुक्स में भी इस तरीके की एक्सरसाइजेज दी हुई होती हैं, तो हम उनसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चा कैसे लिखिएगा कि 1000 प्लेस पर 3 है तो 3, 100 प्लेस पर 6 है तो 6, टेंस प्लेस पर 2 है तो 2 एंड वंस प्लेस पर 5 है तो 5। इस तरीके से हमने देखिए नेक्स्ट देते हैं 4782, तो 4 है 1000 प्लेस पे, 7 है 100 प्लेस पे, 8 है टेंस प्लेस पे एंड 2 है वंस प्लेस पे। तो इस
तरीके से आप बचे हुए क्वेश्चंस को भी कॉपी में बनाकर बच्चों को दे दीजिए, इस तरीके की पूरी वर्कशीट, और उनसे आप सॉल्व करवा सकते हैं। देन आता है एक्सपांडेड फॉर्म। देखिए एक्सपांडेड फॉर्म में क्या करना है कि हमें इसी को लिखना है। हम पीछे समझ चुके हैं कि किस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए 6 जो है वो यहाँ आएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा 30, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है, ये 100 एंड ये 1000। 100 प्लेस पर 8 है तो 800, 1000 प्लेस पर 1 है तो 1000। इस तरीके से देखिए ये तो हमने 4 डिजिट का लिया। जब हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं तो भी हमें इसी तरीके से करना है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए 1st प्लेस पर क्या है हमारा 2, 10th प्लेस पर है 4 एंड 100 प्लेस पर है 3। ओके, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। देन बारी आती है हमारी राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हमें पता है 9 जो है वो 1st प्लेस पे है, यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो ये यहाँ पर 10th प्लेस पर आ जाएगा। देन यहाँ 100 है तो ये 100th प्लेस पर, और ये थाउजेंड्स में है तो ये 1000 प्लेस पर। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए 5 जो है सिंगल नंबर है तो 1st प्लेस पर, 10 जो है 2 डिजिट नंबर है तो 1 जो है वो 10th प्लेस पर, 500 100 प्लेस पर एंड 3000 तो 3000 प्लेस पर। इस तरीके से आप ये बचे हुए भी कर सकते हैं। देन बारी आती है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच सर्कल्ड डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इन द टेबल। अब इस तरीके का एक टेबल बनाकर उसके अंदर हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को अलग अलग करके बता सकते हैं। देखिए जैसे ये सर्कल्ड नंबर है 9 की प्लेस वैल्यू बताना है तो 9 किस प्लेस पर है तो देखिए 0, 10, 100 एंड 1000। तो 9 किस जगह पर है 1000 प्लेस पर, तो यहाँ हो जाएगा 9000 और इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट नंबर है, हम इसे लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें 0 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 0, बिकॉज 0 को यदि 100 प्लेस पे भी लिखेंगे तो भी 0 ही होगा और इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 0। देन ये वाला क्वेश्चन आप खुद बच्चों को बता दीजिए। इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुट द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स। ये बच्चों को ये हमने छोटी क्लासेस में ही बता चुके हैं 1st सेकंड में, लेकिन फिर भी हमें बच्चों को फिर से बताना है क्योंकि ये बड़े बच्चे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये लेस देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का होता है और ये इक्वल्स का होता है। तो देखिए 237 और 1201 कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो देखिए हमें तो देखने से नंबर समझ में आ रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जो छोटा है उसकी तरफ आप एरो लगा दीजिए। इसी तरीके से ये देखिए हमने नेक्स्ट किया है कि 3645 इज़ ग्रेटर देन 98, किससे बड़ा है 98 से। तो इस तरीके के आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों की बुक में ही आपको मिल जाएंगे और आप उन्हें ईजिली बता सकते हैं। देन बारी आती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो इंक्रीजिंग नंबर्स होते हैं जहाँ हम छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर्स तक लिखते हैं छोटे नंबर से। तो हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे पहले देखिए बच्चों को बता सकते हैं कि पहले इनमें से देख लीजिए, वहाँ एक ऐसा छोटा सा नंबर लगा दीजिए। सबसे छोटा ये हो गया, देन उससे बड़ा ये हो गया, देन उससे बड़ा ये हो गया, देन उससे बड़ा ये हो गया। तो बच्चा इस तरीके से जब पहले उसको पेंसिल से छोटे छोटे उसमें लिख लेगा, देन उसके बाद उसे बोलिए कि आप इसे लिख लीजिए। तो देखिए ये सबसे छोटा, देन उससे बड़ा लिख लिया, देन उससे बड़ा लिख लिया एंड देन सबसे बड़ा नंबर लिख लिया। तो ये आपके हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है इंक्रीजिंग का, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखना है। तो
1892, 1982, then 1289, 1189। तो देखिए हमें समझ में आ रहा है कि पीछे के नंबर्स तो ठीक है, हम आगे के नंबर्स देखेंगे तो 11, 12, 19, 18। तो इसी से हमें समझ में आ रहा है कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है। इस तरीके से बच्चा जब इस पर नंबर्स लिख लेगा तो उसके लिए ईजी हो जाएगा इसे लिखने के लिए। देन वो इसका आंसर लिख सकता है कि फर्स्ट जो छोटा, देन उससे बड़ा जो नंबर है, देन उससे बड़ा नंबर एंड देन सबसे बड़ा नंबर। देन देखिए अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चे को लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि जब भी हम डिक्रीज़ करते हैं किसी चीज़ को, डिक्रीज़ करते हैं मीन्स कम करते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये वाला है। देन सेकंड नंबर पर ये वाला है, देन ये वाला है एंड देन ये वाला है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखिएगा बच्चा, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर एंड देन जो इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर होगा उसे लिखिएगा इस तरीके से। ओके, तो एक एग्जांपल और लिखा है मैंने। तो इस तरीके से आप एक एक पेज पूरा भर के एक ही एक चीज़ को एक बार में दे सकते हैं एक दिन, ताकि एक दिन में बच्चा एक ही टॉपिक को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर। देखिए देन क्वेश्चन आता है राइट द नंबर्स दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर। कि दो नंबर्स दिए हैं उनके बीच का नंबर लिखना है। बिटवीन नंबर में कि बीच का नंबर, तो जैसे यहाँ दिया है 698 एंड 700, तो 698 के बाद क्या आता है 699। सेकंड है 4039, देन दिया है 4041, तो 4039 के बाद आता है 4040। देन दिया है 1287, तो उसके बाद आता है 1288 और उसके बाद देखिए दे रखा है 1289। ओके, देन क्वेश्चन आता है राइट द प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। कि एक नंबर दिया है उसका प्रीडेसर और सक्सेसर नंबर। प्रीडेसर नंबर्स होते हैं कि किसी भी नंबर के पहले वाला नंबर, इट मीन्स कि जैसे हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं वो हो गया, और सक्सेसर नंबर हो गया फॉरवर्ड काउंटिंग। तो देखिए क्या दिया है 889, तो 889 के पहले क्या आता है 888, तो ये इसका प्रीडेसेसर हो गया और सक्सेसर 8089 का हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है 889 के बाद क्या आता है 890, तो ये इसका हो गया सक्सेसर। इसी तरीके से देखिए 9000 के पहले क्या आता है 8999 और इसका सक्सेसर क्या होगा 9001। 2341, तो 2340 सक्सेसर, द नेक्स्ट नंबर 2342। ओके, देन क्वेश्चन आता है चूज़ एंड राइट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। अब बच्चे को इसमें से चूज़ करना है और लिखना है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 3124, 2689, 4925, 4289। तो देखिए यहाँ से उसे समझ में आ रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो वो उसे बॉक्स में लिख देगा। इसी तरीके से देखिए अगले क्वेश्चंस हैं, इनमें भी इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस देकर बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटी बुक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। कि हमें कोई नंबर्स दिए हैं, देखिए ऐसे 4 नंबर दिए हैं हमने
उनसे हमें ग्रेटर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन एक नंबर को सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। तो देखिए 3821 ये नंबर्स दिए हैं, तो हमें इसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो हम देखेंगे सबसे पहले जो बड़ा नंबर होगा, तो पहले बड़ा नंबर क्या है 8, देन बड़ा नंबर है 3, देन है 2 एंड देन 1। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया इससे। अब हमें इसी का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो आप इसी को रिवर्स कर दीजिए। ये हो गया 1 2 3 8, ये हो गया इसी का स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए इसी तरीके से ये और भी एग्जांपल्स हैं जिन्हें आपको यूज़ करके बताना है बच्चे को कि किस तरीके से बना सकते हैं। देन क्वेश्चन आता है स्कीप काउंट इन हंड्रेड्स एंड कंप्लीट द पैटर्न, कि हंड्रेड से नंबर को स्किप करना है और काउंटिंग करना है, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखिए अभी तक बच्चों ने 10s तक सीखा है कि 10 नंबर्स को स्किप करके कैसे लिखते हैं, लेकिन अब उन्हें 100 से स्किप करना है। 100 से स्किप करना है मीन्स कि 100 प्लस करते जाना है। देखिए 4531, 4631, देन आ जाएगा 4731, देन आ जाएगा 4831, देन आ जाएगा 4931। देन अब देखिए अब यहाँ पर भी 100 से करना है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसे कहिए कि पहले वो 100 को प्लस कर ले। इसमें जैसे ही 100 को प्लस करेगा तो 1 एंड 0 1, 3 एंड 0 3, 9 एंड 1 10, तो ये हो जाएगा ऊपर 1 1 एंड 4 5। तो इस तरीके से बच्चे को कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि इस तरीके का नंबर आ गया तो अब मैं कैसे करूँ उसे, है ना। तो इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। देखिए अभी तक हमने 100 से स्किप किया, अब हमें 1000 से स्किप करना है। तो 1000 से स्किप करना है मीन्स कि 1000 को प्लस करते जाना है। 1045, 2045, देन ये हो जाएगा 3045, ये हो जाएगा 4045, देन हो जाएगा 5045 और देन 6045। इस तरीके से आप थाउजेंड्स वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारे दे सकते हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। देन आता है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, कि इवन नंबर्स होते क्या हैं और ऑड नंबर्स होते क्या हैं, है ना। तो इवन नंबर्स होते हैं नंबर्स दैट आर एंडिंग विथ 0 to 4 6 8। जिस भी नंबर के एंड में यदि 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो ये सिंगल नंबर्स दे दिए हमने। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 232, तो ये इसके एंडिंग में 2 आ गया, तो ये आपका इवन नंबर हो गया एज इट इज़। यदि आपने लिया 320, तो 0 एंडिंग में है, इट मीन्स ये भी आपका इवन नंबर है। इसी तरीके से आप ले लीजिए एक एग्जांपल हो 468, तो 8 है एंड में, तो ये भी इवन नंबर। देखिए इसी तरीके से हम बात करेंगे अब ऑड नंबर्स की। नंबर्स एंडिंग इन 1 3 5 7 9 आर ऑड नंबर। जैसे किसी भी नंबर के एंडिंग में जैसे 1 3 5 7 9 आ जाता है तो उसे ऑड नंबर कहते हैं। देखिए 23, तो 3 एंडिंग में है, इट मीन्स कि ये आपका ऑड नंबर हो गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं 31, तो यहाँ पे 1 एंडिंग में आ गया, इसलिए ये क्या हो गया आपका ऑड नंबर। देन 29, तो 9 आपका एंडिंग में है, तो ये हो गया आपका ऑड नंबर। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वही राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, कि किसी भी नंबर को क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें आपको राउंड ऑफ करके लिखना है। तो राउंड ऑफ करके कैसे लिख सकते हैं, इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 4 और लेस देन प्लेस अ 0 एट द वंस प्लेस एंड देन टेंस प्लेस एज इट इज़। तो देखिए यदि हमारे पास कोई नंबर दिया है जो कि 4
या 4 से कम है तो उसकी जगह पर हम 0 लिख देते हैं। कैसे? जैसे देखिए 43, एक एग्जांपल लिया हमने 43, तो 43 का राउंड ऑफ कितना होगा? ये क्या है? 4 से लेस देन है 3, और तो इसलिए इसको राउंड ऑफ करके हमने 40 लिख दिया। ऐसे ही देखिए 65, तो ये हो गया 70, यदि वो उससे ज़्यादा है 5 से ज़्यादा। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, फिर समझ में आएगा। इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 5 और मोर देन अ 0 एट द वंस प्लेस, ऑल्सो एट 1 टू द डिजिट एट द टेंस प्लेस, कि यदि किसी भी नंबर में यदि प्लेस वैल्यू जो है वो 5 या उससे ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 45 या इससे ज़्यादा है जैसे कि 47, तो ये क्या हुआ? ये 5 है या 5 से, और ये 5 से ज़्यादा है। तो इस जगह पे हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम 47 को राउंड ऑफ कर देंगे 50, ये 45 का भी हो जाएगा 50। लेकिन यदि यही इसकी जगह छोटा नंबर होता है जैसे 43, तो ये लेस देन 5 लेस देन 4 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 40। इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। इसी तरीके से जब हम हंड्रेड्स के लिए भी करते हैं राउंड ऑफ, तो भी हमारे पास यही रूल होता है, लेकिन यहाँ पर हम 2 नंबर्स को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ओनली वंस प्लेस को देखते हैं, यहाँ पर जब हम हंड्रेड्स को करते हैं तो 2 प्लेस को लेते हैं, और राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, यदि 100 को लेते हैं, यदि 1000 को करना है हमें राउंड ऑफ, तो हमें 100 प्लेस को देखना पड़ता है। ओके, देखिए अभी तक यदि आपको मेरा स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा हो तो अब समझ में आ जाएगा। जो हम एग्जांपल्स लेकर क्वेश्चंस लेकर करेंगे, तो देखिए राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 से करना है। ये देखिए ये 4 से लेस देन है, इसलिए इसका राउंड ऑफ हो गया 60। यहाँ देखिए 2, ये भी छोटा है तो ये भी हो जाएगा 920। यहाँ 5 है जो 4 से ज़्यादा है, तो ये राउंड ऑफ में हो जाएगा 100। 68, 8 भी 4 से ज़्यादा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 70 राउंड ऑफ में। इसी तरीके से जब हंड्रेड्स के लिए करना है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, 100 के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे? टेंस प्लेस तक देखेंगे। तो देखिए यहाँ 86 है, 5 से ज़्यादा है, तो ये 600 हो गया। ये 34, ये यहाँ 4 है तो कम है, इसलिए इसे राउंड ऑफ किया तो हमने 900 कर दिया। इसी तरीके से देखिए जब हम थाउजेंड्स प्लेस में लेते हैं तो हम 100 तक की डिजिट्स को लेते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, तो इसमें हम इन 3 नंबर्स को देखेंगे हंड्रेड्स प्लेस तक। तो देखिए यहाँ पर 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7000। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेपरेट एंड राइट द इवन एंड ऑड नंबर्स। कि इस तरीके के मिक्सअप बहुत सारे नंबर्स दे दीजिए और फिर बच्चों को बोलिए कि इवन एंड ऑड नंबर्स को सेपरेट करके लिखें। तो सेपरेट करने के लिए इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनके एंडिंग में 2, 4, 6, 8 आते हैं। तो सबसे पहले वो इवन नंबर्स को अलग कर लें। ये देखिए कि जिनके एंडिंग में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो 46 हो गया, देन 28 हो गया, देन 198 हो गया, देन हो गया 3672, देन 40। और फिर देखिए ऑड नंबर्स 35, 37, 305, देन 123, देन 15, देन 81, देन 2049। देखिए ये हो गया। इस तरीके से आप छोटे नंबर्स भी देकर बच्चों को पहले समझा सकते हैं, देन बड़े नंबर्स देकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
यदि आपको इसी तरीके की और भी कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके साथ में आगे और मैथ्स की एक्टिविटीज़ जो हैं क्लास 3rd की वो लेकर आऊँगी, तो आप उसमें आगे की एक्टिविटीज़ भी देखिएगा। थैंक यू।